आदमी पार्टी हारने का सिर्फ एक ही रीजन है, तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। खिचड़ी बनी हुई है तो हमें खिचड़ी नाम को नीतीश चाहिए। ब्राह्मण काम कर सकते हैं सर। बिल्कुल। मैं खड़ा हूँ दिलशाद गार्डन मेट्रो के पास। यहाँ पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार जी, आज मैं कुछ बात करूंगा, कुछ मुद्दे पे बात करूंगा और आपको मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जी का नेतृत्व और जो अभी सांसद बने हैं और कुछ उनके व्यक्तिगत लाइफ के बारे में इनका बहुत अच्छा संबंध है चंद्रशेखर रावण जी के साथ। और इस मुद्दे पे बात करेंगे, देश के विकास के प्रति बात करेंगे, समाज के विकास के प्रति बात करेंगे और शहर के विकास के प्रति बात करेंगे और घर का तो मामला है ही सर जी का। तो आइए हम कुछ मुद्दे पे बात करते हैं। सर, जैसा कि आप चंद्रशेखर रावण जी के साथ बहुत दिन से काम कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, आपके बहुत समर्थक यहाँ पे खड़े हैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अलग है। सर, थोड़ा सा भीम आर्मी के प्रति और उनकी कार्यशैली के प्रति थोड़ा बताएंगे? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम बोलना चाहूँगा। सभी को, मेरे जो साथी हैं उनके लिए और हमारी पार्टी के संगठन के लिए सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई हम इतने दिन से चंद्रशेखर भाई के साथ लगे हुए हैं, तो हम अपना फर्ज जो है उससे चूकेंगे नहीं। भाई हमारे काशीराम जी की विचारधारा पर चल रहे हैं, तो हम भी मान्यवर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जैसे कि अभी हमारी टीम जो है नगीना काम कर रही थी, भाई को वहाँ से निकाल के हमने निकाला, उनकी सीट निकाली और दिल्ली में भी अभी अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा। हालांकि हमारे बड़े जो नेता लोग हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि पहला चुनाव जो है हारने के लिए होता है। अच्छा, ये एक एक्सपीरियंस के लिए होता है जी, और दूसरा चुनाव जो होता है वो हराने के लिए होता है, तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। अच्छा सर जी, क्या ये रूल लागू होता है? बिल्कुल होता है जी। आप मुझे बता दीजिए कोई पहली बार पहली बार में चुनाव जीत के आया हो तो। अच्छा सर जी, जैसा कि आपने बताया कि पहला चुनाव जो है हारने के लिए होता है, जैसे कि आजाद समाज पार्टी जैसे चंद्रशेखर रावण जी ने बहुत कैंडिडेट दिल्ली में उतारे थे दिल्ली के इलेक्शन में, सर क्या उसमें से कुछ कैंडिडेट जीते या उनका थोड़ा फीडबैक देना चाहेंगे? फीडबैक देते हैं आपको। हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा से विक्की पारचा जी थे जी, बहुत अच्छा फीडबैक है उनका और उनके वोट भी बहुत अच्छे रहे। उन्होंने अंजना पारचा जी को हराया, उन्हीं के कारण से अंजना पारचा जी हारी है वहाँ से। हमारे त्रिलोक सीमापुरी विधानसभा थे अनिल सागर जी, उनका भी फीडबैक बहुत अच्छा था। विकासपुरी से, बुराड़ी से, किराड़ी से जो हमारे कैंडिडेट थे उनके बहुत अच्छे फीडबैक है। आप उठा के देखिए कि वो कितनी वोट मिली है उनको और वो कैसे। अभी तो हमने सिर्फ आम आदमी पार्टी जो हारी है वो चंद्रशेखर भाई के कैंडिडेटों की वजह से हारी है। बहुत बड़ा न्यूज मैं आपको बता दूं कि नेताजी का बयान है कि आम आदमी पार्टी हारने का सिर्फ एक ही रीजन है, आजाद समाज पार्टी। सर, ये कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत? ये 100% सही है। पहला चुनाव हराने के लिए, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। जब आप पार्टी, अभी आपने देखा है कि 3 पार्टियां खिचड़ी बनी हुई है, खिचड़ी बनी हुई है। जब खिचड़ी बनी हुई है तो हमें खिचड़ी खानी पड़ेगी। जब सत्ता में पार्टी 2 रह जाएंगी उसके बाद तो टक्कर बराबर की होगी। अभी बीजेपी हिली पड़ी हुई है। आप बिहार के निर्णय देख लेना, अभी बिहार के चुनाव है, बिहार का निर्णय देख लेना। वहां बोल दिया है, बिहार में बोल दिया पब्लिक ने कि ना हमको नीतीश चाहिए, ना हमको तेजस्वी चाहिए, कोई नहीं चाहिए और ना हमको पासवान चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान भी नहीं चाहिए। तो मीडिया ने पूछा उनसे कि पासवान जी तो दलित है, तो उन्होंने कहा नहीं, सब इनकी मिली भगत है। पब्लिक ने कह दिया मिली भगत है। कौन चाहिए? कहता है सिर्फ चंद्रशेखर भाई चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मतलब बिहार की जनता बेटा मांग रही है। पता चल जाएगा अभी चुनाव में, आप देख लेना निर्णय क्या आता है। बिल्कुल, हमारा पूरा सर्वे पटना तक रहेगा सर और हम खुद जाएंगे और वहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे। जैसा कि सर आपने बहुत ब्रीफली बताया कि आजाद समाज पार्टी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स उतारे थे और यहाँ पे भीम आर्मी के लोगों ने बहुत समर्थन दिया। जैसा कि मैं भी उमेश चौहान जी के उसमें गया था और वहाँ की बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पर हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ये कहाँ तक, कैसे प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? या चंद्रशेखर रावण जी एक ही समाज को लेकर चलेंगे या सबको जोड़ के आगे बढ़ेंगे? नहीं, सबको जोड़ के चलेंगे। वो किसी एक को लेके नहीं चल रहे। वो दलित की बेटी हो या दलित समाज का कोई भाई हो, कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, वो कहीं भी कोई घटना होती है वो पहले पहुंचते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम नेता हैं या क्या है क्या नहीं है, वो अपनी नेतागिरी को साइड में छोड़ देते हैं उस समय। अच्छा, वो सीधा वहां पहुंचते हैं घटना स्थल पे। सर, पीएम और सीएम की कुर्सी पे हम बात करना चाहेंगे आपसे। पीएम और सीएम की कुर्सी की तो बात मैं अभी कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, इस मुद्दे पे आप नहीं आएंगे, अब जो होगा फ्यूचर में देखा जाएगा। हाँ। ये तो संगठन के लोग ही बताएंगे कि क्या होना है। चलो सर जी, जैसा कि आपने बताया सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा कि भीम आर्मी ठाकुरों को साथ में लेके चलती है। ये मेरा नहीं, ये देश का मुद्दा है और भीम आर्मी ठाकुरों को लेके चलती है, भीम आर्मी दलित को लेके चलती है, भीम आर्मी आप यादव भी देखेंगे। क्या भीम आर्मी ब्राह्मण को भी लेके चलेगी? बिल्कुल चलेगी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई जग बीती नहीं बोलनी चाहिए, आप बीती बोलनी चाहिए। एक ब्राह्मण की लड़की थी, अभी मेरे सामने की बात है, उत्तम नगर से वो लड़की है। मैं ऑन कैमरा आपके उस पर बोल रहा हूँ, उत्तम नगर की वो लड़की है। वो लड़की बैंक में जॉब किया करती थी
ब्राह्मण की बेटी है वो बैंक में जॉब करती थी। उस लड़की की जॉब छूट गई बैंक से। वो लड़की अपने घर पे बैठी हुई थी, जॉब नहीं थी। उसके बाद किसी ने उसको, उसके रिलेटिव ने कहा कि बेटा जॉब करनी है। उसने कहा जॉब कर लूंगी, बताओ कहाँ पे है। तो उसने कहा बाबा साहब की कोठी पे जॉब करनी है, गाइड की। तो उसने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वो लड़की को वहां भेजा गया, वो लड़की गई, उसने बाबा साहब के बारे में पढ़ा। आज वो लड़की, उस समय बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानती थी, आज वो लड़की वहाँ गाइड है, कहती है कि मुझे 1 रुपया ना मिले सैलरी का, लेकिन मैं यहाँ से नौकरी नहीं छोड़ूंगी। ये रियल है सर? बिल्कुल, आप पता करिए वहाँ जाके। चलो सर, ये वो मुद्दे लड़की पे में गाइड है जी, ये मुद्दे पे तो मैंने बात कर लिया कि जैसा कि भीम आर्मी के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण भी साथ काम कर सकते हैं, ब्राह्मण काम कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं।